राजपुरोहिताइन जी कहाँ है राजपुरोहित जी? जी वो मठ पहुंच चुकी है, बस आते ही होगी। माफ करना विराट भैया, आने में थोड़ी देरी हो गई। बरखा, ये सिद्धू है, ये हमारा काम करेगा। मैंने इसे सब समझा दिया। ठीक है, अब तुम न्याय सभा की तरफ जाओ। अगर हमें एक साथ किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जी। मैं बता नहीं सकती मैं आप दोनों की कितनी आभारी हूँ। अब वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है ना? बिल्कुल। राजपुरोहित जी, राजपुरोहिताइन जी को बुलाने के लिए किसी को भेजूं? नहीं बरखा, आज तुम राजपुरोहिताइन के आसन पर नहीं बैठ सकते। आज तुम्हें खुद पर लगे हुए आरोप को हटाना है, खुद को निर्दोष साबित करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मठ की गौशाला की गाय बीमार हुई और हमें यह लग रहा था कि इसके पीछे बलराम की लापरवाही है। पर फिर हमें पता चला कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सबकी उंगलियां राजपुरोहिताइन पर उठ रही हैं, पर आज वो हम सबके सामने खुद को निर्दोष साबित करना चाहती है। और अगर आज वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाती तो उन्हें दंड दिया जाएगा और राजपुरोहिताइन पद से हटा दिया जाएगा। तो क्या ऐसा दंड मिलेगा बरखा को? धैर्य रखिए दाऊ, धैर्य रखिए। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि न्याय और धर्म हर किसी के लिए समान है। तुम अपनी बात कह सकती हो बरखा। गौशाला में जो कुछ भी हुआ वो एक शर्मनाक बात है और मैंने उस षड्यंत्र की छानबीन की और मुझे पता चला है कि असली मुजरिम कौन है। अब तुम सिद्धू का नाम लोगी और वो उल्टा तुम पर ही इल्जाम लगा देगा। अब क्या करोगी बरखा? तुम्हें पता भी नहीं तुम किस मुसीबत में फंसने वाली हो। उस अपराधी का नाम बताओ।
देव, बरखा पे अंधाधुंध विश्वास मत करो। इसका कच्चा चिट्ठा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसने मठ के खिलाफ, लोगों के खिलाफ क्या क्या किया मैं अच्छी तरह जानता हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू। उस अपराधी का नाम बताओ। मुझे पता चला कि मेरी ही चाबियों से निरोगालय की औषधि भंडार का ताला खोला गया और वहां से जहरीली दवाई निकाली गई। ऐसे घुमा घुमा के बातें क्यों कर रही? सीधे सीधे सिद्धू का नाम क्यों नहीं ले रही? तो क्या बरखा ने अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढ लिया है? जिसने वो चाबियां चुराई और ये घिनौना काम किया, वो है विराट पुरोहित। यही है वो आदमी जिसने मठ के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। ये तुम क्या कह रही हो बरखा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बरखा झूठ बोल रही है देव। विराट ने कुछ नहीं किया है। ये क्या हो रहा है कान्हा? बरखा बच रही है और तू मुस्कुरा रहा है। दाऊ, बस देखते जाइए। हे भगवान, विराट पुरोहित ने सब किया। और दोष लगाया बलराम। ब्राह्मण होकर गौ हत्या। हे भगवान, विराट पुरोहित ने सब किया। और दोष लगाया बलराम पर। ब्राह्मण होकर गौ हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। तुम्हारे पास अपनी बात का कोई सबूत है बरखा? हाँ है। बिना सबूत के इस बात पर मुझे भी विश्वास नहीं होता। मैंने ही विराट भैया को मठ के कामों में इसलिए शामिल किया था क्योंकि वो राजपुरोहित परिवार के सदस्य है। मुझे तो लगा था कि वो मन लगाकर मठ में काम कर रहे हैं, और मुझे क्या पता था कि वो मुझसे ही मेरी चाबियां चुराकर इतना बड़ा पाप करेंगे। गलती मेरी है जो मैंने इन पर इतना विश्वास किया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं साबित कर सकती हूँ। आज सुबह ही मैंने विराट भैया को उस आदमी से बात करते हुए सुना जिसने उन्हें मठ के औषधि भंडार से चोरी करते हुए देखा था। विराट भैया ने उसे डरा धमका के चुप करा रखा है। आओ सिद्धू। जी, राजपुरोहित जी सच कह रही हैं। मैंने ही विराट जी को औषध भंडार से दवा चुराते हुए देखा था। ये मैं बात आपको बताने आ ही रहा था कि विराट जी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा।
वाह हराम! उसने आपका नहीं मठ का नमक खाया है। वो चुप था तो सिर्फ विराट भैया की धमकियों की वजह से। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं सिद्धू। तुम बताओ क्या हुआ था? जिस दिन बलराम बीमार था उसी दिन विराट जी ने औषधि भंडार में जाकर दवा चुराई और जाकर गौशाला के चारे में मिला दिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बरखा विराट को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं इस धर्म के स्थान पर खड़ा होकर झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि राजपुरोहित जी पर किसी और के किए का इल्जाम आ रहा है तो मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने आज आकर सारी बात राजपुरोहित जी को सच सच बता दी। अब भगवान जाने मेरे परिवार का क्या होगा। बकवास बंद कर विराट भैया, मठ की मर्यादा पार मत करिए। जो पाप आपने किया है उसकी वजह से पूरे मठ पर गौ हत्या का पाप चढ़ सकता था। उसके लिए आपको सजा मिलेगी ही। मुझे फंसाकर तुम तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है सिद्धू। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन देव ये झूठ बोल रहा है, तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि सबने देखा है कि आपने कैसे आगे बढ़ बढ़कर बलराम पर इल्जाम लगाया है। कैसे चाह रहे थे कि बलराम दोषी साबित हो जाए। अरे लेकिन बलराम के खिलाफ चाल चलकर विराट को क्या मिलेगा? बलराम के खिलाफ चाल चलना इनका मकसद नहीं था। इनका मकसद था राज पुरोहित परिवार को चोट पहुंचाना। उस राज पुरोहित परिवार को जिसने इन्हें राज पुरोहित नहीं बनाया। क्या हो रहा है कान्हा? दाऊ, ये तो कर्मों का लेखा झोंका खुल रहा है। एक बात बताओ बरखा, जो शीशी और चारा तुमने मुझसे लिया था वैद्य जी को देने के लिए, वो कैसे बदल गया? ये भी मुझे बाद में समझ में आया। उस दिन रात को जब मैं शीशी लेकर वैद्य जी के पास जा रही थी, तब विराट भैया एक फाइल लेकर मेरे पास आए। मुझे तब भी शक हो गया क्योंकि वो फाइल जरूरी नहीं थी। दरअसल विराट भैया मुझे फाइल दिखाने नहीं, मुझसे शीशी चुराने आए थे। हर पाप का फल मिलता है विराट भैया। जो पाप आपने किया है उसकी वजह से पूरे मठ पर गौ हत्या का पाप चढ़ सकता था। उसके लिए आपको सजा मिलेगी ही। तुम विराट भैया, राजपुरोहित पर हाथ उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप हमारे परिवार का नाम ऐसे मिट्टी में मिलाएंगे। देव, तुम जानते नहीं हो ये औरत। तमीज से बात करिए। राजपुरोहित के खिलाफ अगर आपने एक शब्द भी कहा तो ये मठ बर्दाश्त नहीं करेगा। देव, तुम बरखा की बात पे आप बीच में ना बोले बड़ी मां।
ये मठ का मामला है। देव, बरखा पे अंधाधुंध विश्वास मत करो। इसका कच्चा चिट्ठा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसने मठ के खिलाफ, लोगों के खिलाफ क्या क्या किया मैं अच्छी तरह जानता हूँ। झूठ बोलकर कहानियां बनाकर आप इल्जाम से नहीं बच सकते विराट भैया। जिसने मठ और राजपुरोहित परिवार के ऊपर गौ हत्या का पाप डालने की कोशिश की हो, उसके लिए एक निर्दोष पर अपराध डाल देना कौन सी बड़ी बात है। झूठ तुम बोल रही हो बरखा। कुछ तो भगवान से डरो। मैं जानती हूँ भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा। विराट भैया ने ही औषधि भंडार से दवाइयां चुराई और चारे में मिला दी। इस पूरे षड्यंत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बरखा का तो कोई ईमान ही नहीं है कान्हा। तेरे पैर छू के झूठ बोल रही है। दाऊ, ये अपनी पापों का घड़ा भर रही है, पर ये भूल रही है जितना बड़ा पाप उतनी ही बड़ी सजा। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। विराट को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। विश्वासघाती को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। इसके कारण बलराम को कोड़े पड़ने वाले थे, अब 50 कोड़े इसे पड़ने चाहिए। हाँ, पड़ने चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। विराट को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सिर्फ कोड़ों से काम नहीं चलेगा। बलराम को तो लापरवाही की सजा मिलनी थी, पर विराट पुरोहित को षड्यंत्र की सजा मिलनी है। विराट पुरोहित को 50 कोड़े मारे जाएंगे और इन्हें राजपुरोहित भवन से निकाल दिया जाएगा। इन्हें मठ की झोपड़ियों में रहना होगा और हर दिन मठ की सफाई करनी होगी। गौ हत्या का पाप करने की कोशिश करने वाले को गाय के गोबर से रोज सारा मठ लेपना होगा। एक जी कहाँ फंस गए? अब हम क्या करेंगे? राजपुरोहित जी की जय, 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 जय। आप महान हो राजपुरोहित जी। जब न्याय की बात आई तो आपने अपने भाई को भी माफ नहीं किया।
बरखा के बहाने विराट को सजा दिलवा दी कान्हा। सब कर्मों का फल है दाऊ।